आपको कैसा लगा अभी डेमो क्लास? ऑल इंडिया रैंक 124 आया था फॉर एयरफोर्स। हमको ऑनलाइन कोचिंग करनी है, ऑफलाइन कोचिंग करनी है। दर्शन शास्त्र है, समाज शास्त्र है, लोक प्रशासन है। मेरी किताबें भी पब्लिश हो चुकी हैं। अंडर 15,000 जो सारे अफोर्ड कर सकते हैं। क्विज सॉल्व करने के साथ साथ आप अर्निंग कर सकते हो, क्या ये सही है? अदर स्टूडेंट को रिकमेंड करना चाहेंगे? हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं आईबीटी इंस्टीट्यूट बिलासपुर को। आगे क्या होने वाला है आपने ट्रेलर में तो देख ही लिया होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट आईबीटी इंस्टीट्यूट, यहाँ से आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनडीए, पीओ, क्लर्क एंड स्टेट लेवल एग्जाम, सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, एडीओ, टीचर जैसी वैकेंसीज की प्रिपरेशन इजीली कर सकते हैं, स्पेशली इंग्लिश मीडियम के लिए। ओवर द इंडिया आईबीटी की 180 प्लस ब्रांचेस अवेलेबल है। एंड नाउ आईबीटी इंस्टीट्यूट जो है बिलासपुर में भी आ चुका है, इमलीपारा में रघुराज स्टेडियम के जस्ट सामने। अभी कौन सी क्लास लगने वाली है? मैथ्स। ओके, हाय, तो चलिए हम लोग अटेंड कर रहे हैं आज मैथ्स। एंड क्लास में इंटर करते ही सबसे बड़ा शौक मुझको लगा कि क्लास इतनी छोटी और स्टूडेंट इतने कम क्यों हैं। वैसे मुझे तो इसका रीज़न पता चल गया है, मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर बाद में। तब तक हम लोग क्लास अटेंड करते हैं। एंड अभी मैथ्स की क्लास लगी है। इसका मतलब होता है बहुभुज। पॉलीगन्स को हिंदी में बहुभुज बोला जाता है। हेक्सागन 7 साइड है तो हेप्टागन, 8 है तो ऑक्टागन, 9 है तो नोनागन और 10 साइड्स है 10 भुजाएं है तो डेकागन। ठीक है, तो हम चतुर्भुज तक ही अपनी पढ़ाई को सीमित रखते हैं। हमारे एग्जाम में कहाँ तक आएगा? चतुर्भुज के ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सो द रीज़न बिहाइंड कि इतनी कम क्वांटिटी है स्टूडेंट्स की, क्लास इतनी छोटी है। सो ये आईबीटी की पॉलिसी है कि वो लोग एक क्लास में एक बैच में सिर्फ 30 स्टूडेंट को ही टीचिंग करते हैं, ताकि उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। आपका नाम? स्मृति पोरते। आप यहाँ क्या का प्रिपरेशन कर रहे हो? मैं बैंकिंग और इंश्योरेंस का। ओके, तो अभी सर ने क्लास लिया है, कैसा रहा क्लास? क्लास तो अच्छा था, सब चीज समझ आ रहा था। ओके, ठीक है। आपका नाम? सरिता सिदार। आप यहाँ क्या का प्रिपरेशन कर रहे हैं? बैंकिंग का। ओके, तो आईबीटी में कोई चीज जो आपको बहुत अच्छी लगी हो? स्मार्ट क्लास है। हाँ। ऑल डाउट क्लियर हो जाता है। ओके, ऑनलाइन क्लासेस का क्या है? ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है मेक माई एग्जाम में। ओके, आपका नाम? लक्की चंदा। ओके, आपके लिए क्वेश्चन है, आईबीटी इंस्टीट्यूट की बेस्ट फैसिलिटीज अकॉर्डिंग टू? स्मार्ट क्लासेस। स्मार्ट क्लासेस एंड लाइब्रेरी भी है, हर चीज बहुत बेस्ट है। तो आप सभी ये बताइए कि आईबीटी की जो फी स्ट्रक्चर है एंड जो सपोर्ट सिस्टम है उसकी फैसिलिटी क्या है? अंडर 15,000 जो सारे अफोर्ड कर सकते हैं, जो एकदम निचले से निचले हैं वो भी इतना अफोर्ड कर सकते हैं। तो लाइफ टाइम में आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों सपोर्ट? हाँ, दोनों सपोर्ट प्रोवाइड होता है। सो आप सबसे क्वेश्चन है कि आप लोग आईबीटी इंस्टीट्यूट को अदर स्टूडेंट को रिकमेंड करना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सो सर, आप हमारे स्टूडेंट्स को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए एंड आप आईबीटी इंस्टीट्यूट में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसके बारे में बताइए। हेलो, आई एम राजेश्वर, फैकल्टी मेंबर ऑफ आईबीटी इंस्टीट्यूट बिलासपुर। विगत 12 वर्षों से मैं सीजीपीएससी और व्यापम के लिए अध्यापन का काम कर रहा हूं। अभी हम आईबीटी इंस्टीट्यूट बिलासपुर के माध्यम से सीजीपीएससी टारगेट बैच, सीजी व्यापम और वर्तमान में हम एडीओ के लिए स्पेशली काम कर रहे हैं। अभी हम वर्तमान में एडीओ के लिए आजीविका और ग्रामीण विकास की क्लासेस ले रहे हैं जी। इसके अलावा अभी हम सोच रहे हैं आने वाले समय में सीजीपीएससी मेंस को टारगेट करें, क्योंकि मेरा अध्यापन जो है सीजीपीएससी मेंस के लिए ही सर्वाधिक रहा है। और सीजीपीएससी मेंस में जैसे दर्शन शास्त्र है, समाज शास्त्र है, लोक प्रशासन है, मेरी किताबें भी पब्लिश हो चुकी हैं। तो उस पर हम लोग सोच रहे हैं कि मेंस का टारगेट बेच लेकर के हम उसमें एक रणनीति के तहत सर, हम एक अच्छे नोट्स प्रोवाइड करा पाएं और आंसर राइटिंग स्किल को बेहतर कराते हुए बच्चों का एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराएं। तो इस पर हमारा भी सर्वाधिक मतलब अधिक से अधिक फोकस हम इसी पर कर रहे हैं। ओके सर जी। सो सर, बेसिकली आपने इतने सारे कोर्सेज बताए, इतनी सारी स्ट्रेटजीज हो गई। सो बेसिक कुछ टिप्स या फिर स्ट्रेटजीज आप स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहेंगे अभी जो एडीओ का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए? जी जी, देखिए, एडीओ एक ऐसा पोस्ट है भाई, एडीओ से सीधा एक मतलब सीजी व्यापम के थ्रू अगर ये एग्जाम ले रहे हैं, है ना, तो ये इस प्रकार का पोस्ट है कि आप सीजी
व्यापम से सीजीपीएससी जैसे एग्जाम में जो सीईओ का पोस्ट होता है ओके वहां पर जंप कर सकते हैं। ओके यानी एडीओ से डीओ बनेंगे, डीओ से फिर सीओ में प्रमोट होते हैं, तो एक काफी अच्छा पद है। इसके लिए निश्चित रूप से बच्चों को रुझान लेना चाहिए। और जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है हाँ। उनके लिए तो काफी अच्छा पद है, क्योंकि इसमें मैथ्स और रीजनिंग नहीं पूछा जाता ओके और केवल जीएस पूछा जाएगा। ओके इसके लिए रणनीति ये होना है कि भाई सबसे पहले अपने पास सिलेबस होना चाहिए। ओके सर हम जहां पहुंचना चाहते हैं रास्ता ही हमको नहीं पता है यस सर तो हम कहाँ पहुंच पाएंगे। यस तो हमारा मार्गदर्शक हमारा सबसे पहला क्या है? सिलेबस। तो सिलेबस हम सब बच्चों के लिए मैं यही एडवाइस करना चाहूंगा अभ्यर्थियों के लिए कि आपके पास सबसे पहले सिलेबस होना चाहिए। जब भी आप कोई भी चीज का तैयारी करें, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, आपके पास सबसे पहले आपके टेबल में सिलेबस होना चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, यस सर जो भी 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष का, वो आपके टेबल में होना ही चाहिए। पहला सिलेबस, हाँ। दूसरा पीवाईक्यूज, हाँ। प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं वो, हाँ। और तीसरा है आपके पास अच्छा कंटेंट होना चाहिए। जैसे Yes, एडीओ के संबंध में देखें हाँ। तो एडीओ जो है दोनों प्रकार का अप्रोच रखता है, डायनेमिक और स्टैटिक। ओके जैसे आर्थिक सर्वेक्षण आया अभी इंडिया का, छत्तीसगढ़ का बजट आया, यस सर तो ये एक डायनेमिक अप्रोच हो सकता है हमारा। हाँ। तो हम उसे कैसे अपडेट करें? यस अब अपडेट कैसे करना है हमको कि भाई जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं, यस सर कैसा प्रश्न पूछा गया है, हाँ। उसको ध्यान में रख करके हम अपडेट कर सकते हैं डायनेमिक जितने भी डेटा हैं उनको। और स्टैटिक जो हमारे सब्जेक्ट हैं उस हाँ। पर हमारा कमांड इतना बेहतर होना चाहिए कि 360 डिग्री कुछ भी प्रश्न आपसे पूछा जाए आपसे ओके, छूटना नहीं चाहिए। ओके जी। सर सो आप स्टूडेंट को हाईली रिकमेंड करना चाहेंगे, खास करके जो मैथ्स अवॉइड करते हैं उनको? एग्जैक्टली चूंकि गवर्नमेंट अगर इनिशिएट करती है और भी बहुत सारे, जैसे अभी एडीआई का एक नोटिफिकेशन आया है ओके ना, लेकिन उसमें सब लोग अप्लाई नहीं कर सकते। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और जो प्रबंधन मैनेजमेंट कोर्स किए हैं वही लोग एलिजिबल हैं। ओके लेकिन इसके लिए नॉर्मल जो ग्रेजुएशन किया है वो भी इसके लिए एलिजिबल है एडीओ के लिए। ओके। और सामने कोई ऐसा पद तो दिख नहीं रहा है, ऐसा पोस्ट दिख नहीं रहा है। हाँ। तो जो सामने है, हम्म। तो जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स में अभी थोड़ा सा डाउटफुल है कि हमारा होगा कि नहीं होगा, यस वो सभी इसके लिए तैयारी में आ सकते हैं और अपने आप को मतलब कि एक अच्छे रणनीति के साथ इस तैयारी में लग सकते हैं, क्योंकि 200 से भी अधिक पद आने की संभावना है अभी। ओके सर जी। एंड सर लास्ट क्वेश्चन, आप स्टूडेंट्स को कितने टाइम तक प्रिपरेशन, मतलब कोचिंग जो नॉर्मली ज्वाइन करते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, ठीक है, इसको कितने ड्यूरेशन तक करने का सजेशन आप? कोई भी अगर हमको तैयारी करना है, जैसे सीजीपीएससी या व्यापम की तैयारी की बात करें, तो इसमें मेजरली 12 से 20 सब्जेक्ट होते हैं। यस सर और डायनेमिक सब्जेक्ट भी है और आपका स्टैटिक सब्जेक्ट भी है, मैथ्स रीजनिंग भी होता है। यस सर तो जो इनिशियली लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, हालांकि अगर इसको हम बहुत बड़े लेवल पे दिखावा टाइप का ऐसा मतलब एक चल पड़ा है, हाँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो 6वीं से लेकर के 12वीं कक्षा तक जिसने अपना स्कूलिंग अच्छे से किया है, यस सर वो तो बिना कोचिंग के भी क्वालिफाई कर जाएगा। यस सर लेकिन होता क्या है ना, आजकल हम अपने आप में ही जो है अनुशासित नहीं है। यस सर हम पढ़ने के लिए बैठते हैं हाँ। और पढ़ने के साथ साथ हम रील चलाने लग जाते हैं। Yes, तो ऐसा sir. क्या होता है ना, हम अपने साथ जब अनुशासित नहीं है तो वो चीजें फिर कंप्लीट नहीं हो पाता। यस तो इस नाम से हम चाहें तो कोचिंग का सहारा ले सकते हैं। कोचिंग में एक अनुशासन से Yes, हम जो है टॉपिक वाइज चीजों को कवर करते हैं। यस तो मुझे लगता है कि मिनिमम 6 मंथ टू 1 ईयर, ओके 6 मंथ टू 1 ईयर हाँ। मिनिमम चाहिए ही चाहिए ड्यूरेशन में, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं। और डेडिकेशन भी चाहिए और अनुशासन चाहिए, ओके तब जाकर के कोई भी एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। मेरा नाम शिखा देवांगन है, मैं यहाँ पे रीजनिंग पढ़ाती हूँ। सो मैम रीजनिंग बेसिकली मैथ्स के साथ थोड़ा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट जाता है एंड स्टूडेंट्स मैक्सिमम टाइम अगर उन्होंने कभी रीजनिंग से उनका पाला नहीं पड़ा है बोलना चाहिए, हाँ, तो उसको मैथ्स की तरह सॉल्व करना चाहते हैं हाँ, एंड वहाँ पे फंस थोड़ा भी सा जाते हैं। दिक्कत आता है बच्चों को हाँ। रीजनिंग बनाने में। सो पहले हमको पहले रीजनिंग समझना होगा कि रीजनिंग एक्चुअल में है क्या, रीजनिंग हम Okay. पढ़ते क्यों। हम लोगों ने देखा है कि क्लास 12 तक हम लोगों का रीजनिंग एज अ सब्जेक्ट कभी था नहीं। ओके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही हमें रीजनिंग क्यों पढ़ना पड़ता है? Okay. तो रीजनिंग हमारे माइंड को माइंड को क्विक करता है, ओके मतलब स्पीड करता है, हाँ। अब हमारे रिफ्लेक्सेस को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे Okay. हमारी थिंकिंग एबिलिटी थोड़ी बढ़ती है। तो Okay. इसलिए हमें रीजनिंग पढ़ना पड़ता है। बस कुछ कुछ टॉपिक्स आप लोगों ने देखा होगा, जैसे डिस्टेंस डायरेक्शन हो गया, हाँ। सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया, ये सारे क्या है टॉपिक्स ऐसे हैं कि हमें पढ़ना पड़ता है, उसके बाद हम उसको आंसर्स करते हैं, तो जिससे हमारे डेटा इंटरप्रिटेशन करने की एबिलिटी बढ़ती है। जब हाँ। हम कभी एग्जाम्स के थ्रू हम जब अपने
पोस्ट पे जाएंगे तब वहां पे हमको क्या करना पड़ता है, डेटा अगर हमें पढ़ना है तो वो उन सब चीजों में हेल्प करता है, इसलिए रीजनिंग इंट्रोड्यूस हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। रीजनिंग है वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ। सिर्फ रीजनिंग में नहीं, जब आप क्वेश्चन पेपर सॉर्ट आउट करते हो, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज, खास करके एमसीक्यू, ठीक है, क्वेश्चन एलिमिनेट करने में भी बहुत हेल्प करता है। हेल्प करता है। रीजनिंग बनाते बनाते ना आपकी एबिलिटी अपने आप स्ट्रांग हो जाती है, हमें पता नहीं चलता लेकिन वो बाय डिफॉल्ट वो हो जाता है। ओके, सो मैम एक और बेसिक चीजें आती है अभी, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन की क्लासेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है डेली बेस पे। सो आप स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंड करना चाहेंगे, ऑफलाइन कोचिंग या फिर ऑनलाइन? देखो, ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग दोनों अपने अपने जगह पे बेस्ट है। चाहे देखो वो पर्सन टू पर्सन या स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। जस्ट बिकॉज हो सकता है एक स्टूडेंट अगर डिस्ट्रैक्टेड पर्सन है तो उसको मैं प्रेफर करूंगी कि वो ऑफलाइन कोचिंग जाए। क्यों? क्योंकि ताकि वो डिसिप्लिन में आए, वो सारी चीजें अच्छे से करे, उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो। ठीक है। और अगर कोई पर्सन स्मार्ट है, जो स्मार्ट वर्क करना जानता है, जो टाइम बचाना जानता है, उसके लिए ऑनलाइन कोचिंग वो ज्यादा बेटर रहेगी। क्यों? क्योंकि वो अपने टाइम को शेड्यूल करके वो जितना टाइम अपना ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई में दे पाएगा वो उसके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। बट अगर कोई पर्सन नहीं पढ़ पा रहा है तो उसके लिए ऑफलाइन कोचिंग वो ज्यादा बेटर होती है। इसलिए पहले तो ये जानो कि भाई हमारे लिए ऑनलाइन कोचिंग, हमको ऑनलाइन कोचिंग करनी है या ऑफलाइन कोचिंग करनी है, उसके बाद आप आगे बढ़िए। आप स्टूडेंट्स को कुछ और अपने तरफ से सजेस्ट करना चाहेंगे प्रिपरेशन के लिए? हाँ, ये सही चीज है। क्योंकि बच्चे यहीं पे आके रुकते हैं कि हमें सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है कि हम कैसे प्रिपेयर करें। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि पहले हम अपना जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करें, पहले उसका सिलेबस जान ले, इस एग्जाम्स में आते क्या क्या है, पूछे क्या क्या जाते, एकदम डिटेल्ड सिलेबस आप निकाले, उसको पहले खत्म करे। चाहे आप ऑनलाइन पढ़े ऑफलाइन पढ़े, जैसे पढ़ना पढ़ के खत्म कीजिए सिलेबस। उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए, जितने प्रैक्टिस सेशंस हो सके वो कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही हमको एग्जाम से प्रैक्टिस ही हमें हेल्प करता है एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम के लिए। तो मैम मॉक टेस्ट बेसिकली कहाँ से कर सकते हैं, कुछ ये IBT का ऐप है, आप ऑनलाइन अभी सर्च कर सकती है मेक माई एग्जाम करके। एग्जाम वो ऐप में हमारे पास मॉक टेस्ट अवेलेबल है, क्विजेस अवेलेबल हैं, और सारे कोर्सेज और भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, और सारे नोट्स भी अवेलेबल है PDF फॉर्म में। और तो वो बच्चे जाके डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एंड तो वो बेटर हो जाएगा, क्योंकि सारी सुना है कि क्विज सॉल्व करने पे अर्निंग भी होती है। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे कि क्विजेस जितने भी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं उनको एज अ रिवॉर्ड पॉइंट्स उनको मिलता है, और उसको उन लोग रिडीम कर सकते हैं कैश, या फिर वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है जो बच्चों को एनकरेज करती है कि वो और से ज्यादा टेस्ट दे, ज्यादा रिवॉर्ड इकट्ठा करे, और वो उस चीज को यूज करें। नॉलेज भी गेन, इससे नॉलेज भी गेन हो रहा है उनका, वो उनको वो उस चीज को लर्निंग को एंजॉय कर रहे बेसिकली। ओके, थैंक यू मैम। मेरा नाम हर्षवर्धन साहसी है। मैं यहाँ पे IBT इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड में बिलासपुर में मैथ्स का फैकल्टी हूँ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ मैं यहाँ पे। जो बच्चे SSC की तैयारी करते हैं, जो रेलवे की तैयारी करते हैं, जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं, उनके जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हैं उस सब्जेक्ट से मैं डील करता हूँ। तो सर आप टीचिंग फील्ड में आपको कितने ईयर का एक्सपीरियंस है? मैम मेरे को 12 साल हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते। ओके, सो सर आपने अपने लिए भी कोई एंट्रेंस एग्जाम वगैरह ऐसे दिया है? हाँ, मैं जब क्लास 12th में था तो उस समय हम लोग NDA की तैयारी करते थे। तो उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 124 आया था फॉर एयरफोर्स, लेकिन मेडिकल में मैं आउट हो गया था, तो इस वजह से मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाया। रेलवे का जो जूनियर इंजीनियर का पोस्ट रहता है उसको भी मैं क्वालिफाई किया हूँ। ओके, देन आप तो मैथ्स अब यहाँ से पढ़ा रहे हैं, 12 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप कुछ टिप्स स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहेंगे मैथ्स के लिए? मैथ्स के लिए यही टिप्स है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हमेशा प्रैक्टिस करने। कभी भी हम पढ़ के जाते हैं, बना के जाना है हमको मैथ्स को, क्वेश्चन को हमेशा। जो मैं बच्चों के साथ प्रॉब्लम देखता हूँ, आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो कहीं मतलब जहाँ से भी उनको मटेरियल मिल रहा है वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है मैथ्स में कि वो जब तक खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक उनके एग्जाम में वो क्वेश्चन जल्दी नहीं बनेंगे। हम सारे ट्रिक्स तो सीख जाते हैं, लेकिन उनका एप्लीकेशन भी बहुत जरूरी है। सो सर ये तो प्रॉब्लम मतलब स्टूडेंट फेस करते ही है, प्लस ये भी प्रॉब्लम आती है कि हम इस क्वेश्चंस कहाँ से उठाएं, ठीक है, तो उसको सॉर्ट आउट भी हो जाए, सॉल्यूशन भी मिल जाए, प्लस एक प्रॉपर वे में हमको सारे क्वेश्चंस भी मिल जाए, तो इसका कोई सोल्यूशन? हाँ, उसका सोल्यूशन है ना मैम। IBT के जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत वास्ट है। मेक माई एग्जाम करके एक ऐप है। ऐप का नाम है मेक माई एग्जाम। वो IBT द्वारा ही बनाया गया है। उसमें आपको सारे कोर्स के स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। जैसे ही आप
कुछ भी कोई भी कोर्स परचेज करते हैं हाँ। और स्टडी मटेरियल हम जैसे ही बच्चे यहाँ ज्वाइन भी करते हैं तुरंत उनको स्टडी मटेरियल दिया जाता है। ओके। तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सारे सब्जेक्ट के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस हैं, मॉक टेस्ट है, ये सारे मेक माई एग्जाम में मिल जाते हैं। ओके। सो अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि एक प्रॉपर वे में उसको मैथ्स के सारे क्वेश्चंस मिल जाए प्रैक्टिस के लिए, तो जी। आईबीटी का जो मेक माई एग्जाम ऐप हाँ, है वहाँ से उसको मिल डाउनलोड जाएगा। करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है सर, और कोई सजेशन हमारे स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट्स को यही सजेशन है कि हार्ड वर्क के बिना कभी भी सक्सेस मिलता नहीं है। हम स्मार्ट वर्क करते हैं, साथ में हार्ड वर्क भी जरूरी है। स्मार्ट वर्क विथ हार्ड वर्क, ये हमारे लिए सक्सेस का राज होगा। ओके, थैंक यू सर। अभी स्टूडेंट्स ने बताया कि यहाँ की जो लाइब्रेरी है काफी स्मार्ट है, तो कैसे में ये स्मार्ट है? यहाँ वाईफाई दिया जाता है, फ्री वाईफाई है और अच्छी स्मार्ट क्लास है, लैपटॉप दिया जाता है। जो भी स्टडी मटेरियल्स है वो हमें पढ़ने के लिए दिए जाते हैं और जैसे हमारे डाउट्स भी हैं तो यहाँ हमारे टीचर्स अवेलेबल है, हम उनसे पूछ लेते हैं कि अगर हमें कुछ भी डाउट आता है तो फिर वो हमें बता। लाइब्रेरी फ्लेक्सिबल टाइम है, आप जब भी आना चाहो तो आ सकते हैं। आपका नाम? रितिका जायसवाल। आपने अभी डेमो क्लास ज्वाइन किया है? यस मैम। ओके, तो आपको ये आईबीटी के बारे में किसी ने रिफर किया? हाँ, मेरी रूममेट ने मतलब यहाँ ज्वाइन किया था, मैंने उसके थ्रू यहाँ ज्वाइन किया है आज डेमो के लिए। ओके, तो आपको कैसा लगा अभी डेमो क्लास? डेमो क्लास बहुत अच्छी थी, सारी चीजें समझ में आ रही थी। क्या क्या प्रिपरेशन के लिए आए हो? मैं सीजी व्यापम के प्रिपरेशन के लिए आई हूँ। ओके, तो सीजी व्यापम में जितने भी सब्जेक्ट है उसमें से आपकी सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सी है? मेरी मैथ्स है। ओके, तो मैथ्स की डेमो क्लास हुई? हाँ, कैसी लगी? अच्छी थी। आप आईबीटी इंस्टीट्यूट को आउट ऑफ 10 कितने स्टार देना चाहेंगे? 10 of 10. 9 8 9 10 of 10. बाकी स्टूडेंट को रिकमेंड करेंगे? हाँ। ओके, कोई रीजन? आप यहाँ आ सकते हैं डेमो क्लास के लिए। आईबीटी बिलासपुर बहुत अच्छा है, एक बार जरूर आएं, बहुत अच्छी है। हाँ, मैं बताना चाहूँगा अलग लोगों की कि यहाँ ना जो फीस है ना थोड़ा अच्छा है और वाईफाई और सा लाइब्रेरी ये सभी बढ़िया है, मैनेजमेंट यहाँ का। तो एंड सुनने में आया है कि यहाँ एक ऐप यूज होता है, ठीक है, जिसमें क्विज सॉल्व करने के साथ साथ आप अर्निंग कर सकते हो, क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। ये ऐप ऐसा मतलब लोगों को ये अट्रैक्ट भी करता है, लोग ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनको बोरिंग लगता है, लेकिन उनको ये है कि वो क्वेश्चन जितना ज्यादा बनाएंगे तो उनको अर्निंग भी होगा, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा चीज है। ऐप का नाम मेक माई एग्जाम है और बढ़िया ऐप है। बट बाकी जितनी भी फैसिलिटीज है, जो टीचर है और आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। क्लास मैथ्स की लगी थी, काफी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग था, बेसिक लेवल से स्टार्ट हो रहा था, डेमो क्लास थी और मैं भी डेमो के लिए आई थी, ठीक है, तो मुझको काफी अच्छा लगा।